मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं, और मैं जब कहूं कि लिखो, वो पॉइंट्स आपने अपने पास लिखने हैं। लिखने के बाद मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप उन पॉइंट्स को प्रिपेयर कर सको, और फिर प्रिपरेशन के बाद फिर मैं उसी 4 ग्रुप्स में सेलेक्ट करूंगा और 4 ग्रुप्स को मैं यहां पर लाऊंगा। नहीं सुनने, वो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। चार्ट को इधर देखें आप सब लोग प्लीज। तो 4 ग्रुप्स को मैं फिर आखिर में अपनी मर्जी से सेलेक्ट करूंगा और उन्हीं ग्रुप्स को मैं यहां पर बुलाऊंगा, और जो मैंने लेक्चर दिया है उन सब के ऊपर ये प्रेजेंटेशन देंगे ये 4 बंदे। ठीक है, 4 ग्रुप्स होंगे और अलग अलग ग्रुप्स होंगे। तो मैं अपना लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों के पास भी चार्ट है वो चार्ट खोलें और मार्कर हाथ में लें। सब लोग चार्ट को खोलो, चार्ट छुपा मत, खोल लो छुपा मत, खोलो। 2 बंदों को 2 चार्ट दिए हुए, क्या हो रहा है? नहीं, 5 बंदों को 1 चार्ट देना है। ठीक है, मिल गया है चार्ट। जिन लोगों के पास भी चार्ट है, चार्ट खोलो, मार्कर हाथ में लो। लिखना तो आता है? आता ही होगा, बड़े लोग हो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं भी आज आप लोगों का ड्रेस पहन के आया हूँ। आई एम वन ऑफ यू, सी। खुल गए चार्ट खुल गए। खामोशी इख्तियार करो ना, और लोगों से भी सुनना है। चार्ट खुल गए, मार्कर हाथ में ले लिए? तो ले लो ना यार, ले लिया है। चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। लिखो टाइम मैनेजमेंट। अब स्पेलिंग भी बता दूं, TIME। आगे बताओ? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। उर्दू में लिख लो, नो प्रॉब्लम। वक्त की मैनेजमेंट उर्दू में भी लिखो, पश्तो में लिखना है पश्तो में लिखो, अरबी में लिखना है, चाइनीज में लिखना है, लिखो, लेकिन हमें समझ आए इस तरह लिखो। लिख लिया? बड़े फास्ट हो। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूं। देखो गौर से सुनो, मैं फिर बाद में आप सबसे पूछूंगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट, वक्त की मैनेजमेंट। देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखो, जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे, या मैं आपको ये एग्जांपल भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कुछ भी ना हो, ना रिसोर्सेज हो आपके पास, ना आपकी प्लानिंग हो, कुछ भी ना हो आपके पास, सिर्फ एक रजिस्टर और एक मार्कर हो आपके पास। इस चीज से आप लिखना शुरू करो, आप अपने काम को शुरू करो। रुकना कभी नहीं है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वक्त आपके पास है। उस वक्त को आपने पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। जिन लोगों के पास भी चार्ट्स हैं वो इस बात को गौर से सुने, क्योंकि वो यहां पर आके फिर ये सारी बातें कहेंगे भी। देखो टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त है आपके पास। इस वक्त को पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, इस वक्त को पॉजिटिवली मैनेज करो। कोशिश करो कि इस वक्त को आप जो है पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सको, इसमें सीखो ज्यादा, और जो आपने खुद सीखा है वो आप दूसरों को भी सिखा सको। इस तरह आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करोगे, अपने आप को कैलकुलेटेड बनाओगे, आप अपने आप को टाइम टेबल्ड बनाओगे, तो आपके लिए काम भी आसान होंगे, आपका टाइम भी बचत होगा, और आपकी जो टाइम है वो आप पॉजिटिवली यूटिलाइज भी कर रहे हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट लिखो, हार्ड वर्क। लिख लो हार्ड वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? जिन लोगों के पास चार्ट है वो हार्ड वर्क लिख लो। ओके, लिख लिया हार्ड वर्क? ओके, हार्ड वर्क और उसके नीचे स्मार्ट वर्क लिख लो। दूसरा पॉइंट स्मार्ट वर्क। ठीक है, ओके, सब पॉइंट्स ठीक है, ठीक है, ये लोग समझ सके। लिख लिए? लिख लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों लिख लिया? दिखाओ। हार्ड वर्क हो गया, HA, इसको R कर दो, इसको D कर दो। ठीक है, हार्ड वर्क। अब नीचे स्मार्ट वर्क लिखो, नीचे आओ। हाँ, SMARTWORK। आपने वो लिखा है टाइम मैनेजमेंट? अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। हार्ड वर्क लिख लिया सबने? लिख लिया आपने? अच्छा ठीक है, नीचे आओ। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। SMARTWORK।
ओके चलो हो गया, सब लोगों ने लिख लिया स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। अब सुनो, हार्ड वर्क जो है वो वाला काम कि जिसमें आपकी कोई प्लानिंग ना हो, वर्क विच इज हैविंग नो प्लान, मतलब वो वाला काम कि जिसकी आपने ना कोई प्रिपरेशन की हो, ना कोई सोच हो, ना कोई प्लानिंग हो, वो वाला काम हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क वाला काम कि जिसमें आप प्लानिंग भी करते हो, आप उसके लिए सोचते भी हो, रिसोर्सेज भी इकट्ठा करते हो अपने लिए, और उसके ऊपर आप पहले ने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है कि मैंने जाके ये काम करना है, दिस इज स्मार्ट वर्क। ये पॉइंट्स भी आप अपने पास लिख लो, हार्ड वर्क में लिखो। यस, हार्ड वर्क मेहनत को कहते हैं, हार्ड वर्क मेहनत को भी कहते हैं, राइट। आप तो कहते हैं कि वो वाला काम हार्ड वर्क, वो वाला काम कि जिसमें आपकी ना कोई प्रिपरेशन हो, ना कोई तैयारी हो, रिसोर्सेज आपके पास नहीं हो, और ना कोई आपकी सोच हो, ना कोई प्लानिंग हो, और आप एक रास्ते पे एक सफर पे निकले हैं। तो उसको कहते हैं जिसके लिए प्रिपरेशन पहले से की हो, मेहनत आप कंफ्यूज हो गए। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस है। और हाँ, तमाम उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि अपने हार्ड वर्क को अपने स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो। देखो, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मेहनत को भी कहते हैं, लेकिन वो वाली मेहनत कि जिसमें ना आपकी कोई प्रिपरेशन हो, जिसमें ना आपकी कोई सोच हो, बिना सोच के बस आप कोई काम कर रहे हैं। और एक स्मार्ट वर्क वो वाला काम होता है, वो वाला मेहनत होता है कि जिसमें आपकी प्रिपरेशन भी होती है, आप सोचती भी उसके बारे में, आपके पास मकसद भी होती है, प्लानिंग भी होती है, और सारी रिसोर्सेज भी आपके पास होती है। देखो, अगर आप और भी कंफ्यूज हो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, उस स्टासो कुर्की चिसो कम डोडे पकाए या दलता चिसोना शेफ्स तिया गचे कलो डोडे पकाए नु तासो बागे नोटकड़ी पहले ना गजान से शेल्या धागा कई और आगोंडे हार्ड वर्क आगा कार दे चिकम की शेफ जान नहीं तैयार करे ची पहला चिकम दे गोड़ी सरके गोड़ी कमजी की गोड़ी पसी गर्जी गर्जी किचन की तावरा तावशी चत्ताल मारी कुलाल क्या तो गोड़ी प्राते रावाली आगा चिकम दे पहले सरकी ब्यादा टमाटर वाली नु ब्याद टमाटर पसी गर्जी गर्जी पूरा किचन क्यों गर्जी टमाटर निस्ता बाहर कसुलीगी कसलाची बाहर ना पटोना या बाहर बाजार तला चलता ना टमाटर रावाली आगा कट की और ब्या गई के वरवाचे ब्याद मरचको वारिशवा मरचको पसी गर्जी कने बाजार ने रावड़ियो कई आगा जर कट की और ब्या गई तवरवाचे ब्या आखिर के दमाल दगई जरूरती अंडे ब्या अंडे चिकम दे अंडे निस्ता मंडा फार्म तो मंडा का फार्म तलाड़, वो फार्म गया, फार्म से अंडे उठा लिए और वनडे उठा के उसमें जो है पका लिए। तो ये हुआ हार्ड वर्क। मतलब ना उस बंदी की कोई प्लानिंग थी, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज थी, रिसोर्सेज नो सा टमाटर पर तो नो सा मर्च क्यों नो सा अंडे वेटो लखवा दे खवा तो ये हुआ हार्ड वर्क। कोई रिसोर्सेज, कोई प्लानिंग नहीं। स्मार्ट वर्क फॉर एग्जांपल वो दलता शेफ रसोई बना जगह चिकम ने तरकारी पकाई, अंडा और दगा पकाई, गोड़ों के अंडा रखे नौका चिकम ने पहले नजान से टमाटर कट की दली की दी, मर्चकिन जान से कट की दली की दी, गोड़ीम जान से की दी, अंडीम जान से चिकम दे प्यालो किया प्लेट की दी दाटोल शेन और सागी से उस प्रातली खा के नो द अंडी जरूरत हो अंडर वाचवा टमाटर वालो प्याले रावाला और वाचवा द प्याज रालो या द मर्चको रालो अगर आवाचा और वाचवा नो अगर चिकम दे रिसोर्सेज ऐसा पहले न मुकम्मल नो दा हार्ड वर्क दा स्मार्ट वर्क थे। नो हार्ड वर्क के उस पॉइंट होली कहीं पहले ने हार्ड वर्क में पहला पॉइंट लिखो कि वो वाला काम जिसमें वो वाला काम उर्दू में लिख लो, उर्दू में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड वर्क में पहले लिखो जितने भी लोग हैं, वो वाला काम जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती आपकी, लिख लो, कोई प्लानिंग्स नहीं होती और कोई रिसोर्सेज आपके पास नहीं होती, लिख लो। अस्सलाम भी इनको गाइड कर दें। हार्ड वर्क इधर लिखो, वो वाला काम इस साइड से लिखो, वो इसको इस तरह कर लो, इस तरह फोल्ड कर लो, आप इस साइड पे कर लो। चलो अब इधर लिखो, वो अच्छा वो वाव, इसको जरा गाइड कर लें। चले, छोटा बच्चा है, मैं बड़ों के पास जाता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, सबकी शामत आने वाली है, थोड़ा सा टाइम दे दो जी। आई एम कमिंग हियर। एक बैठो बैठो बैठो, कोई जरूरत नहीं, बैठो बैठ जाओ, वो खुद ही आगे आएगा। अच्छा, वो वाला काम जिसमें कोई प्लानिंग, हाँ जिसमें प्लानिंग रिसोर्सेज लिख लिया। वो वाला काम कि जिसमें आप लोग के पास प्लानिंग नहीं होती और रिसोर्सेज नहीं होती, लिख लिया सारा। चलो बहुत अच्छा है। अब ये लिख लिया, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क हो गया, राइट। और समझ गए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पर।
हार्ड वर्क वो वाला काम जिसमें आपकी कोई प्लानिंग्स नहीं होती, कोई रिसोर्सेज नहीं होती, आप एक चीज के पीछे भागते हो, आप एक चीज को ढूंढते हो। और फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल भी था, तो इस एग्जाम्पल को भी अपने जहन में रखो, शायद ये भी आप लोगों का काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? शायान। आपका? उबैदुल्लाह और शायान, ठीक है। उबैदुल्लाह बाहर जाता है और देखता है गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बैट उनके पास है लेकिन बॉलें घूम रही होती है। वो बच्चे कहते हैं बॉल्स किधर है, बॉल्स किधर है। बार बार वो जाते हैं बॉल्स को ढूंढने के लिए, और या दुकानों में जाते हैं बॉल्स को खरीदने के लिए। तो उबैदुल्लाह के पास है ढेर सारे पैसे, और ये अब ये सोच रहा है कि मैं इस पैसों को किन चीजों में खर्च करूं। उबैदुल्लाह जब देखता है, उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है कि चलो मैं बॉल्स का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता। वो दुकान खोलता है बॉल्स की, और वो अपने दोस्त शायान को कॉल करता है कि आ जाओ यार मेरे पार्टनर बनो, चूंकि अकेला तो वो काम नहीं हो सकता, कोई बिजनेस के लिए कोई पार्टनर तो जरूरी है। तो वो शायान को कॉल करते हैं कि आ जाओ इस बिजनेस में मेरी मदद करो। तो शायान जब आता है, और जब इन लोगों का जब पहला दिन होता है, तो उबैदुल्लाह शायान को कॉल करता है जरा का हदरे कंटेनर माल चिकन दे आगारा लुजाना और सवा। शायान जब दुकान पहुंचता है, कंटेनर सामान न रसीदले इन शायान चिकम ने सामान टूल कंटेनर न कुछ के गोदाम की लड़की अखवा देखो गड़वड़ लड़की गोदाम की चाह सामान गड़वड़ लड़की लो चिकम ने सबाशी। और ये कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, उबैदुल्लाह भी है और शायान भी है। उबैदुल्लाह कस्टमर आके कहता है कि यार मुझे ब्लू बॉल दे दो। उबैदुल्लाह शायान को कहता है कि जाके गोदाम से ब्लू बॉल लेकर आओ। शायान जाता है, पहले गोदाम को खोलता है, गोदाम के अंदर ब्लू बॉल को ढूंढता है, ब्लू बॉल नहीं मिल रही यार, कभी एक कोना कभी दूसरा कोना कभी तीसरा कोना, वो घूम रहा है फिर रहा है, बॉल नहीं मिले उसको ब्लू बॉल। वो जब और भी ज्यादा सर्च करता है, जो अंदर जाता है तो उसको ब्लू बॉल मिल जाती है। वो ब्लू बॉल को उठा के दुकान पे लाके कस्टमर को दे देता है। फिर एक और कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे ग्रीन बॉल दो। फिर उबैदुल्लाह शायान को कहता है कि जाके गोदाम से ग्रीन बॉल को लेकर आओ। शायान फिर जाता है, गोदाम को खोलता है, ग्रीन बॉल उठाता है, ढूंढता है पहले, फिर उसको उठा के फिर लाके उसको देता है, कस्टमर को देता है। ये हुआ हार्डवर्क। अब फिर शायान के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, तो मैं काम क्यों नहीं करता। वो उबैदुल्लाह को आके कहता है हालांकि सबा दुकान छुट्टी था सभाकार को। उबैदुल्लाह और शायान जब सुबह पहुंचते हैं, तो शायान क्या काम करता है कि वो ब्लू बॉल्स को उठा के ब्लू बॉल्स के बास्केट में डालता है, रेड बॉल्स को उठा के रेड बॉल्स के बास्केट में डालता है, ग्रीन बॉल्स को उठा के ग्रीन बॉल्स के बास्केट में डालता है। जिससे क्या होगा, जितने भी बॉल जो तमाम बॉल अलग अलग बास्केट में आ गए। तो जब अगला कोई कस्टमर आएगा तो वो उबैदुल्लाह शायान को फिर कहेगा ये ग्रीन बॉल मांग रहा है। शायान आराम से जाएगा, गोदाम को खोलेगा, ग्रीन बास्केट में ग्रीन बॉल पड़ी हुई है, वो बॉल को उठा के आके उसको दे देगा। ये हुआ स्मार्ट वर्क। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वो वाला काम जिसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आप थक भी जाते हो, आप जो है उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट करने की आप चाहते हो कि मैं रेस्ट करूं, आपको उसमें दिल नहीं करता, दैट इज हार्ड वर्क। रिसोर्सेज कोई प्लानिंग नहीं। स्मार्ट वर्क वो वाला काम कि जो आपके लिए आसानी भी बनाता हो, और जो आपके लिए जो है आसानी भी बनाता हो, आपके पास रिसोर्सेज भी, आपके साथ प्लानिंग्स भी हो। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ये गाड़ी क्यों बनी थी? गाड़ी क्यों बनी? काम को आसानी के लिए। किस काम को आसान बनाने के लिए? जाने के लिए। देखो हम तो रोड पर भी जा सकते हैं ना, यस, हम पैदल भी जा सकते हैं। गाड़ी को क्यों बनाई? क्योंकि लोगों का टाइम बचत हो, लोगों के लिए टाइम आसान हो, लोगों का जो काम है वो आसान हो, स्मार्ट वर्क हो जाए। अभी जहाज क्यों बनाया? स्मार्ट वर्क क्यों बनाया? अच्छा, स्मार्ट वर्क। अभी देखो जहाज क्यों बनाया, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई थी? कोई बता सकता है टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई थी? बड़ों में छोटों में जहां से भी, टीचर स्टाफ है जो भी है, टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई थी? यस सर, एक मिनट जी, टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई थी? टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई कि हमारे काम का आसान। अच्छा ठीक है, वेल डन, सिट डाउन। और कोई? जी, एक मुश्किल काम को आसान कर दी। एक मुश्किल काम को आसान करने, राइट, क्लैपिंग फॉर हिम। यस, आ जाए जी। कि आसान को कि काम को आसान करे और लेस टाइम में करे, यानी टाइम की बचत करें हम। जी जी इसलिए जी, टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है। एग्जांपल दो है। हाँ दे दे। फॉर एग्जांपल पहले लोग यानी गाड़ी में अगर हम कराची तक जाते हैं बस के जरिए तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, अगर हम एरोप्लेन के जरिए जाते हैं तो ये टाइम की बचत होती है, तो इसलिए चंद घंटे में पहुंचते आप कभी जहाज में बैठे? नहीं यार, तो फिर आपका टाइम की बचत नहीं हो रही? मैं एग्जांपल दिया था। अच्छा, एग्जांपल दे रहे थे। एग्जांपल और रियल में थोड़ा फर्क होता है।
अच्छा आप अब तक की बेहतरीन कौन सी बेहतरीन गाड़ी में बैठे हो? मैं चूंकि वुस्तान से हूँ, उस वुस्तान में जो मशहूर गाड़ी है वो फील्डर और एक्सो, ये जापान से अच्छा फील्डर है, वो आपके लिए काम आसान बनाती है। हाँ बिल्कुल आसान बनाता है। ये आपकी लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर को क्या कहते हैं? हाँ? जहाज हेलीकॉप्टर दसो अलवता का राइट, नहीं, अलवता का राइट, हम दोनों एरोप्लेन को और हेलीकॉप्टर भी कहते हैं और जहाज भी कहते हैं। अलिफ काटर राइट, हाँ, अलिफ काटर। अलिफ काटर। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाए, क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज। अच्छा मैं पीछे चला जाता हूँ यार, आगे वाले से पूछ लिया, पीछे वाले मजे कर रहे हैं। अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल है, अभी पीछे वालों से, ये जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को हार्ड वर्क जो है करना पसंद है? क्यों? किसने बोला नहीं? सबसे पहले आपने बोला, आ जाओ, क्यों नहीं पसंद आपको? हार्ड वर्क से हमारा टाइम। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम उस्मान है और मैं आई बिलोंग फ्रॉम वजीरिस्तान। अच्छा हार्ड वर्किंग से हमारे जो निजी करो, हम हार्ड वर्किंग से जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो हमें थकावट भी महसूस होती है और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। और स्मार्ट वर्किंग से हमें तो पहले से हम उसके लिए तैयार होते हैं और हमने स्मार्ट वर्किंग अच्छा शुक्रिया, कि हम ऑन कर लिया हमारे इसको। काम में आसानी पैदा होती है। अच्छा आप हार्ड वर्क करते हो कि स्मार्ट वर्क करते हो? नहीं, जब हार्ड वर्क में यानी जब मेरे सामने हार्ड वर्क आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे स्मार्ट वर्क में। कैसे स्मार्ट वर्क में तब्दील करते हो? फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड जाता हूँ, उधर मेरे पास यानी जो खेल के सामान होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉल है वो पड़ जाता है तो मैं यानी मेरे जो दोस्त होते हैं मैं उससे कहता हूँ कि मेरे कमरे में मेरा जो रूममेट है मैं उससे कहता हूँ कि मेरे कमरे में जाओ और उधर बॉल पड़ा है और वो उसे। आपके रूममेट का क्या नाम है? मेरा रूममेट ये है, अच्छा इधर बैठा, ठीक है, इसकी इज्जत भी बड़ी करनी है, ठीक है, हाँ, इसका नाम भी ऐसा है। हाँ, रूममेट की इज्जत जरूर करनी होगी। कैसे है सर आप, ठीक है, सेहत अच्छी है? चलो वेरी गुड, बैठ जाए, खड़ा ना, खड़ा हो गए तो लोग सवाल पूछेंगे, तंग हो जाएंगे जी। तो इस तरह हमें हमेशा हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील करना है, क्योंकि हार्ड वर्क में हमारा जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है और स्मार्ट वर्क में हमारा जो टाइम होता है यानी वो हमें उसका में आसानी पैदा होती है। चले आप खुद भी स्मार्ट और स्मार्ट बनने के लिए यार क्लैपिंग कर दे जरा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्लैपिंग का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार। अच्छा एक और सवाल, जो लोग क्लैपिंग ठीक नहीं करेंगे मैं आपको उसको तंग करूंगा, ठीक है, मैं आके उससे सवाल पूछूंगा। अच्छा ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इसको नोट करते जाओ अपने साथ पॉइंट्स में, अपने पॉइंट्स में इसको नोट करते जाओ, क्योंकि आखिर में आकर आप लोग भी यहाँ पर लेक्चर दोगे, ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ा सा खाना है आज। अच्छा यहाँ पर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं पीछे। नहीं आपसे ही पूछूंगा, अब आ जाए, आपसे ही मैं सवाल पूछूंगा, ये ले खड़े हो जाए, नो प्रॉब्लम। यार ना हंसो यार, बंदे के कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। चलो खड़े हो जाओ सर, प्लीज क्लैपिंग करो यार, क्लैपिंग करो इस बंदे के लिए। डरो मत सर, डरो मत, पसाने नहीं जा रहा। अच्छा सर आप मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है सबसे पहले? अच्छा आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो? सवाबी। अच्छा सवाबी से ताल्लुक रखते हो। चलो सवाबी में कहाँ पे? गदून इलाके में। अच्छा सवाबी अच्छा है कि ये जगह अच्छा है? सवाबी ये जगह भी अच्छा है। आज सवाबी में रहते हो कि गदून में रहते हो? गदून में। सवाबी में, अभी तो आपने बोला सवाबी, जिला है ना? तो गदून जिला है क्या सवाबी? सवाबी। आप सवाबी में रहते हो कि गदून में? गदून में। आप कहाँ रहते हो ये बताओ। अभी एक सवाल है मेरा आपसे, एक टाइम पे आप दो जगह पे कैसे रह सकते हो? आप एक टाइम पे सवाबी में भी रह रहे हो, एक टाइम पे गदून में भी रह रहे हो, ये कैसे? आप तो हार्डवर्क और स्मार्टवर्क से भी ज्यादा ऊंचे निकले। चलो अच्छा माशाल्लाह, क्लैपिंग फॉर हिम सर, क्लैपिंग फॉर सर। अच्छा इनसे सवाल पूछो, ये लो आजा, खड़े हो जाओ। आप उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? माइक नजदीक करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी जो है ना वो हमारी जिंदगी में जो हार्ड वर्क थी, हाँ आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, बोलो। उसने ये हमारे लिए स्मार्ट वर्क में
तब्दील किया। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो हमें जो मुश्किलात का सामना पड़ता था, उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी ने हमारे लिए इसको मुश्किल से आसान बनाया। आसान बनाया। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, आप नजर नहीं आ रहे, छोटे हो। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर आप आके लेक्चर दो, प्रेजेंटेशन दो, आप कर पाओगे? किस टॉपिक पर? यहाँ पे डिपेंड करता है, कर पाओगे? सिर्फ ये बताओ। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा तगड़ा है यार, इसकी कॉन्फिडेंस के लिए क्लैपिंग यार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ। माशाल्लाह, उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का पहला बच्चा मुझे मिल गया जिससे मैं मुतासिर हूँ। माशाल्लाह, ही इज अ सुपर किड एंड ही इज इंटेलिजेंट। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं यहाँ पर ऑडिशन करूंगा। आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ बच्चे सेलेक्ट करने हैं और हम इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और 5 बच्चे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी से, और उनको मैं अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा। उनकी तरबियत मैं खुद पढ़ूंगा, उनकी तरबियत में इकबाल की बुनियाद पर, इकबाल की फिक्र के बुनियाद पर, उसकी फलसफा खुदी के बुनियाद पर, और इनको हम पेशावर में ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये पहला बच्चा है जिसको मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत ज्यादा लाइक है। इसकी कॉन्फिडेंस के लिए एक दफा फिर से क्लैपिंग हो। अगर मैं आपको बोलाऊं कि यहाँ पर आके लेक्चर तो आप दे पाओगे? क्यों नहीं? किस चीज के बारे में? आप जो टॉपिक है। आ जाओ, मुझे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे समझो, आ जाओ। कम ऑन, लेट हिम आप जाके बैठ जाओ। एक दफा फिर से यार इस बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए यार। कम ऑन, अब जाके बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिन की गहराई से कहता हूँ, जितने भी मेहमान आए हुए हैं, खासकर हमारे साथी और उसके ग्रुप। सबसे पहले हमारे साथ किस चीज पर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस को चेक कर रहा था कि आप कर सकते हो कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जाके बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी कॉन्फिडेंस को चेक कर रहा था कि ये अच्छा है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप सब लोगों ने पॉइंट्स लिख लिए? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लिख लिया? सब पॉइंट्स अपने लिए लिख लिए? आप लोगों ने आके लेक्चर भी देना है पे, ठीक है? अच्छा, आप अगला पॉइंट लिखो, एनर्जेटिक वर्क एंड सिनर्जेटिक वर्क। मैं आता हूं। एक बंदे को बताऊंगा, सबको मिल जाएगा। सब लोग सुनो, एनर्जेटिक वर्क, EN, ये स्पेलिंग आता है लेकिन पॉइंट लिखो। हाँ पॉइंट लिखो। एनर्जेटिक वर्क, सिनर्जेटिक वर्क। इसकी मदद करो, स्पेलिंग्स भी बताओ, सब कुछ बताओ, ठीक है? ग्रुप वर्क है। 30 चौथा पॉइंट। हाँ, आप चौथा पॉइंट लिखो, सिनर्जेटिक वर्क, SY NERGETIC, सिनर्जेटिक वर्क। आप ये जो लड़के सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कितने उम्र के होंगे? पता नहीं, इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। लिख लिया? अच्छा, मैं अपने लेक्चर को कैरी ऑन करता हूं और आप सब लोग मेरे लेक्चर से थोड़ा थोड़ा सा सब पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, ठीक है? क्योंकि आप भी फिर लेक्चर दोगे। देखो, एनर्जेटिक वर्क वो वाला काम है कि जिसमें एक बंदा अकेले काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में आप बैठे हो, आपका इम्तिहान आता है या जो है एग्जाम्स आपके आते हैं और आप जो है अकेले स्टडी कर रहे हो, तो इसमें आपको किसी चीज में कंफ्यूजन आती है, आप कुछ पढ़ नहीं पाते, आपको मदद की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास कोई दोस्त नहीं है और ना आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो। ये आपकी एनर्जेटिक वर्क हो गया, मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल बंदा एक चीज के ऊपर काम कर रहा है। सिनर्जेटिक वर्क वो वाला काम होता है। अच्छा, ये ले लो। सिनर्जेटिक वो वाला काम होता है कि जिसमें 5-6 स्टूडेंट्स हो गए, या मैं कह सकता हूं क्लासरूम में आपके जितने भी दोस्त हैं वो सब आपके साथ हैं और आप सब लोग मिलकर स्टडी कर रहे हो। एक बच्चे को लॉ ऑफ मोशन नहीं आता, आप उसको न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हो, उसको मदद दे रहे हो उसमें। दूसरे बच्चे को इक्वेशंस हो गया या उसको मोशन के बारे में या इनकी चीजों के बारे में उसको समझ नहीं आती, आपका दोस्त आपकी मदद कर रहा है उन चीजों में। ये हो गया सिनर्जेटिक वर्क। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर, ये डाइस का माइक ठीक है? माइक ठीक है? चलो, अब इधर ही रख लो, मैं आपको बताता हूं। चलो, एक मिनट।
अब ये देखो, एक ये उंगली है, ठीक है, मैं इस आप भी अपने हाथ उठाओ, एक ये उंगली और एक ये हाथ उठा लिए दोनों, आउट नहीं हुआ बंदा, थोड़ा सा नीचे कर लो। अच्छा, टीचर स्टाफ मेंबर जितने भी है सर, सब लोग उठा लो, आप लोग भी उठा लो, खैर आप लोग भी सीख लोगे, काम आसान हो जाएगा। अब ये देखो, एक उंगली से क्लैपिंग करो जरा, हो रही है क्लैपिंग, हो रही है, लेकिन आवाज बहुत जरा स्लो है ना, ज्यादा उंगली से ना करो, एक उंगली से करो, एक उंगली से हो रही है, ठीक तरीके से नहीं हो रही, चलो आप 2 उंगलियां कर लो, आप लोग भी उठा लो बच्चे, उठा लो, अब 2 उंगलियों से करो, आवाज इतनी नहीं आ रही सर, आप भी करो सर, आप भी करो, कम ऑन, अभी 3 उंगलियां कर लो, कोशिश करो, हो रही है, ज्यादा तेज नहीं हो रही ना, इतना वो नहीं है, अब 4थी करो, अब थोड़ा सा ये बेहतर होता जा रहा है, अब 5 की 5 उंगलियां जरा मिलाकर क्लैपिंग करो, सी बाहर रोड के लोगों को भी आवाज आ रही है कि अंदर क्लैपिंग हो रही है। सो जरा 5 के 5 उंगलियों पे जरा क्लैपिंग करो एक दफा फिर से, ये आवाज नजर आई आपको, सुन लिया, एक उंगली से इतनी क्लैपिंग, उतनी तेज क्लैपिंग नहीं हो रही थी जितनी की 5 उंगलियों से हो रही है। दिस इज सिनर्जेटिक वर्क, ठीक है। आप भी अकेले काम नहीं कर सकते, आप भी वो काम तब तक ठीक तरीके से नहीं कर सकते जब तक आप उस काम को ग्रुप वर्क में ना करो, टीम वर्क में ना करो। अगर आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं अकेला बंदा नहीं हूं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूं। और समीत लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी जरा क्लैपिंग कर दें। दिस इज माई टीम, मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरी टीम है, ठीक है। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो हमारे साथ आए, ये तमाम की तमाम हमारी टीम है। तो मैं भी एक इंडिविजुअल बंदा नहीं हूं इस काम में, हमारी एक पूरी टीम है। फिर अब देखो, ऑफिस में आप लोग बैठे हुए हो, ऑफिस में आपको जो है आपका बॉस काम देता है, किस चीज के ऊपर रिसर्च करो यार जरा, और वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स देता है, किस चीजों के ऊपर रिसर्च करो, फिर मुझे इसकी रिपोर्ट लाके दो। आप अकेले हो तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आप थक भी जाओगे, मजाक करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ब्रेक का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा ठीक तरीके से, आप बहुत ज्यादा थक जाओगे उस काम में। आप सर्च करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, आप अकेले बंदे हो तो आप थक भी जाते हो, मजा भी नहीं आ रहा आपको काम। और अगर आपके साथ 4 बंदे और हैं तो क्या हो गया, आपका काम भी आसान हो गया, बीच में ब्रेक भी आ गई, ब्रेक में आप लोगों ने गपशप भी लगा ली और आपका काम भी जो है जल्दी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ट्स मैंने आपको दिए, मैंने एक आपको समझ तो आ रही है ना, समझ आ रही है, बातें दिमाग में बैठ रही है, से यस सर, जोर से बोलो यस सर, सब लोग बोलो यस सर। टीम ए की आवाज आ रही है, टीम बी की आवाज नहीं आ रही, तो समझ आ गई। टाइम मैनेजमेंट की, हार्डवर्क की आवाज नहीं आ रही, आ गई। पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, मैंने क्या बात की थी बताओ जरा, सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है बस, करंट वाले लिख रहे हैं और कोई नहीं है। जी जी, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट मैंने क्या बात की, आपने कहा कि टाइम बहुत कीमती होता है, कि दौड़ में टका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। मैं जरा आके जरा पूछता हूँ, स्मार्ट वर्क क्या होता है? पता चला, स्मार्ट वर्क वो होता है कि जिसमें हम आपको नींद क्यों आ रही है, आपको नींद क्यों आ रही है? नहीं, वो आंखों का मसला है। शाम को करना है, आप आगे कर लो, आप दूसरी साइड में देख लेना, सूरज को तो आप नहीं देखते, सही लगते हैं। चलो जिसमें हम पहले से प्लानिंग कर चुके होते हैं कि पहले से हम प्लानिंग करते और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जितने लोगों की बात की चार्ट है, जिन लोगों ने भी पॉइंट्स नोट की, सबसे पहले तो मैं टीम्स को डिवाइड करूं, 4 बंदे यार, ठीक है, सबको मैं करता हूं। चलो, ये ए टीम है, ये टीम ए और ये टीम बी है, ठीक है, दिमाग में बैठ गया, ए टीम बी। अब दोनों को मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 मिनट में ये पूरा का पूरा लेक्चर प्रिपेयर करो, या इसमें से एक पॉइंट भी जो है प्रिपेयर करो, और यहाँ पर आके फिर यहाँ पे आप आके जो है लेक्चर देखो, आपका टाइम शुरू होता है अभी। कम ऑन स्टार्ट। आने वाला के एग्जाम दिया, ये भी देख सकते हैं या नहीं दे सकते।
आपकी मर्जी, आपने जो एग्जांपल देनी आप अपनी तरफ से, लेकिन उसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों डिफाइन हो। ये सारे पर लेक्चर देना या एक ये सारा प्रिपेयर करो, इसमें से फिर वो क्या होता है सरप्राइज टेस्ट जिस तरह होता है क्लास में। प्रिपेयर सब करते हो लेकिन लेता कोई और टेस्ट है, कुछ और किस टॉपिक सब प्रिपेयर करो, लेकिन इसमें एक टॉपिक के ऊपर आपसे लिया जाएगा या शायद आपसे ना भी लिया जाए। ये दोनों वाले नहीं, ये दोनों, ये सारा इसके साथ टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एनर्जेटिक वर्क, एनर्जेटिक वर्क, ये सारा प्रिपेयर करो। हाँ, ये सारा ठीक है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, और कौन कहता है कि यतीम बच्चा जो है नहीं कर सकता। इनके अंदर माशाल्लाह जज्बा भी है। वो क्या कहते हैं कि ज़रा नम होते हैं मट्टी बड़ी जरखेज़ है एक साकी। तो ये जो मट्टी है इसको आज मैंने थोड़ा सा नम किया, इसको लेक्चर देखे, थोड़ी सी नमी जब इनको मिल गई तो ये जरखेज़ हो गई, ये खड़े हो गए, इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो आ गए, और इंशाल्लाह आप ये प्रेजेंटेशन भी देंगे। और आपने इनके कपड़े भी पहने हुए, आपने स्पेशली ये सिलवाई या यहाँ से मिला आपको? नहीं, स्पेशली मैंने सिलवाए हैं ये क्यों? ताकि आपने मैं इनके कपड़े इनको ये क्यों पैगाम पहने? दे सकूं, यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर विद यू, आई एम वन ऑफ यू। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता था दैट आई एम वन ऑफ यू। आप सब लोग जो है अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ हैं।